इसका जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में चलिए कल का जो वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर थ्योरी है और चलिए यहाँ पे देख लीजिए 67 से स्टार्ट हो रहा है। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा क्या है देख लीजिए। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन से नियम का हम लागू करते हैं। देखिए आपका डीसी पहले था डीसी जनरेटर, जो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन निमी में जो है आप लोग किए थे निमी में, और ये निमी का है आप लोगों का। तो हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन डीसी जनरेटर से किए थे और ये जो है आपका डीसी मोटर से है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। कौन सा नियम का उपयोग करते हैं? कर्क नियम, दाहिने हाथ का पकड़ का नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। कौन सा होगा? यहाँ पे राइट आंसर है और आपको बताना है। जो डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा, देखिए आप लोगों ने फ्लक्स की दिशा, करंट की दिशा, ये सब आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञात किया होगा। जैसे एक दाहिने हाथ के 3 उंगली को परपेंडिकुलर ले लेते हो और पूरा डिटेल इसमें समझाए हुए हैं। आपको चैनल को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो वीडियो। चलिए यहाँ पे देख लीजिए डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम का उपयोग करते हैं, आप लोग बताइए ज़रा। यहाँ पे राइट आंसर ज़रूर दीजिए, आपका सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ नज़दीक है। तो हम कौन सा नियम का उपयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। किसका? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डीसी मोटर के प्रकार का नाम बताइए। ये आपके सामने डीसी मोटर है और इसके प्रकार का नाम बताना है। कौन सा है? शंट मोटर, श्रेणी मोटर, लंबी शंट कंपाउंड मोटर, या शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है, बताइए। यहाँ पे मोटर है, एक वाइंडिंग है और लोड के साथ ये कनेक्ट है। यहाँ पे ये है लोड प्लस है और ये यहाँ पे वाइंडिंग और ये है मोटर। तो ये कौन सा है? तो देखिए याद रखिएगा, ये जो इमेज है ना, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। मोटर का जो है शॉर्ट सर्किट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, सॉरी यहाँ पे सर्किट नहीं होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या पूछ रखा है देख लीजिए। यहाँ पे डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की गणना करने का सूत्र बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आप लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लीजिए और आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। डीसी मोटर को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है गणना करने का सूत्र क्या होता है? ईएमएफ गणना करने का सूत्र बताइए। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, ये भी बराबर 5ZNP/60 एम्पियर्स। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण का नाम क्या है? देखिए ये आपके सामने उपकरण है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीबीटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसका नाम बताइए आप लोग उपकरण का नाम क्या है? देखिए ऑप्शन ए है मेगर है, देख लीजिए यहाँ पे बी है भू प्रतिरोध परीक्षक है, या आंतरिक ग्राउलर है, या बाहरी ग्राउलर है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए ये आंतरिक ग्राउलर है, सॉरी नहीं आंतरिक नहीं, बाहरी ग्राउलर होगा। एक इसी में आता है आंतरिक ग्राउलर। ठीक है, तो ये बाहरी ग्राउलर होगा, देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या पूछ रखा है। यदि कॉइल पिंच वोल्टेज क्या है? यदि कॉइल जो है पिंच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? इसको हम जूम थोड़ा करना चाहेंगे और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, देख लीजिए। यदि कॉइल पिंच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? देखिए अधिकतर जो होता है वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के बारे में हम आपको बताए हुए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पे आगे चल के। चलिए यदि कॉइल पोल पिंच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? वाइंडिंग का नाम पूर्ण पिंच कॉइल होगा, या अर्ध पिंच कॉइल होगा, या लंबी कॉन्डेंट कॉइल होगा, या शॉर्ट क्वाड्रेंट कॉइल होगा। बताइए कौन सा होगा इसमें, बताइए जल्द से जल्द। देखिए ये शॉर्ट क्वाड्रेंट कॉइल होगा। क्या होगा? शॉर्ट क्वाड्रेंट कॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे क्या पूछ रखा है? डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे, होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाए, होल्ड कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाए, या होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करे। कौन सा होगा बताइए जल्द से जल्द। देखिए आपका जो होता है डीसी 4 पॉइंट
डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य होता है होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे। ठीक है, ये सीमित करता है, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित रखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देख लीजिए। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, डीसी मशीन क्या है, यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। कौन सा जो वो डीसी सीरीज मोटर है जो हम इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। अधिकतर इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है जो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो यहाँ पे मशीन होती है डीसी मोटर, डीसी मशीन कौन सा होता है, यहाँ पे ये सब पूछ लिया जाता है। और भी इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होता है एसी पर चलता है या डीसी पर, तो ये यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल में। तो देखिए यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक ट्रेन तो आपको 25,000 केवी पर चलता है, बट यहाँ पे एसी ऊपर रहता है, बट वही एसी जो है ट्रेन लेती है और ट्रेन के अंदर ही जो होता है मशीन वो डीसी में परिवर्तित कर देता है। जो ट्रेन के अंदर जो मशीन होता है वो डीसी में परिवर्तित कर देता है, तो ट्रेन मेरा डीसी पर चलता है। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि या आर्मेचर डायवर्टर विधि या आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। बताइए कौन सा होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो ध्यान में रखिएगा आपका फील्ड डायवर्टर विधि होगा जो डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि में इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। यहाँ पे देखिए एक शंट फील्ड कॉइल होता है और कॉइल को स्टार्टर के साथ क्यों जोड़ा जाता है। डीसी जनरेटर से रिलेटेड हम आपको बताए थे और उसका जो है एक पूरा मेन पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताए थे, उस चैनल को प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो डीसी 3 पॉइंट होता है, डीसी के अंदर जो होता है एक रोटर होता है, स्टेटर होता है और योक होता है। रोटर हम बोलते हैं घूमने वाला पार्ट को रोटर बोलते हैं, और स्टेटर जो होता है और योक जो स्टेटर जो होता है स्थिर होता है। तो पूरा डिटेल हम समझाए हुए हैं, जा कर के देख लीजिएगा। शंट फील्ड कॉइल डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। ऑप्शन 4 है और आप लोग देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन आपके सामने है होल्डिंग कॉइल करंट को बढ़ाए या होल्डिंग कॉइल करंट घटाए या शंट फील्ड को करंट से बचाए या शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षित रखता है। कौन सा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है जो हम पिछले वीडियो में आपको हम समझाए हुए हैं। बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। तो ध्यान में रखिएगा शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलने के लिए केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। देखिए यहाँ पे डीसी मिश्रित मोटर से पूछ रखा है, ये मोटर से सवाल आपके है। पिछले जो था मैक्सिमम जो था 50 जो क्वेश्चन था हम आपको बताए थे डीसी जनरेटर से रिलेटेड था। तो ये था जो है वो क्लास जो है ख़त्म हो चुका है आपका। ये 50 नंबर से स्टार्ट हो रहा था, अभी जो है 75 नंबर स्टार्ट हो गया है, यहाँ तक ले चले आए हैं और डीसी मोटर से अधिकतर रिलेटेड आपका सवाल मिला है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलने के लिए केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। कौन से यहाँ पे बदल दी जाती है बताइए। रेटेड गति बनाए रखे या मोटर विशेषताओं को बनाए रखे या आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचे या मोटर को ओवरलोडिंग से रोकता है। बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए कौन सा होगा। राइट आंसर ज़रूर बताइए कौन होगा, जल्द से जल्द बताइए। तो मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, ये जो है आपका जो डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा की दिशा को बदलने के लिए केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये यहाँ पे मोटर विशेषताओं को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि प्रदान करती है।
क्या पूछ रखा है, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधि का अपनाई जाती है? क्षेत्र नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण या गति नियंत्रण की वाट लियोनाइट प्रणाली? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर आप लोग ज़रूर बताइए यहाँ पे क्या होगा जल्द से जल्द। तो ये ध्यान में रखिएगा, आर्मेचर नियंत्रण विधि जो है आपका डीसी शंट मोटर के सामान्य गति से नीचे और गति नियंत्रण विधि प्रदान किया जाता है। क्या यहाँ पे देखिए ध्यान में, जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है उससे आप ध्यान में देखिए। ये जो आपका आर्मेचर नियंत्रण विधि जो है डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण, तो वो है आर्मेचर नियंत्रण विधि, ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ईडी जो है आपका ईडी सेकेंड ईयर का आपका क्लास जो है स्टार्ट है और वो पूरा एंड हो चुका है। मैक्सिमम 30 वीडियो आपके सामने हम रखे हुए हैं जो MCQ है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरा टेलीग्राम चैनल ITS KG स्टडी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपके कोई अपडेट हो, इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।